झारखंडियों को किस पार्टी को वोट देना चाहिए ताकि उनका तकदीर और तस्वीर बदले, क्योंकि 24 साल बीत गया है। समझ सकते हैं कि झारखंड में अभी तक नियोजन नीति तक नहीं लागू हो पाया, झारखंडियों को पहचान नहीं मिल पाया है। ऐसे में तमाम झारखंडियों को किस पार्टी की ओर रुख करना चाहिए, कैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए ताकि 24 साल में जो नहीं हो पाया वो 24 साल के बाद उनको अधिकार मिल सके, उनको पहचान मिल सके। तो आपका इस पर क्या विचार रहेगा? देखिए, वोटिंग को लेकर जो बात है कि 2024 में जनता किसको चुनना चाहिए, कौन बढ़िया रहेगा। एनडीए इंडिया यहाँ वर्तमान में अभी उसका माहौल है, देख सकते हैं। आसू है, बीजेपी है और एक तरफ जेएमएम है, कांग्रेस है। इन चार पार्टियों के बीच ही अभी मुकाबला चल रहा है। अगेंस्ट में कहा जाए तो एक नई पार्टी बनी है जेएलकेएम की, जयराम महतो की पार्टी। लेकिन इन पार्टियों में से किसको चुनना है, कौन बेहतर रहेगा, तो जनता ये खुद तय करेगी। काहे कि वर्तमान की जो सरकार है, देख ही रहे हैं आप, कितना गिनाए उनका जो भी योजनाएं आता है या फिर कोई से हो क्या रहा है कि लोग तो बेच देते हैं अपना वोट, और जब नेता आते हैं अपने सत्ता में बैठ जाते हैं तो उन्हें पता हो जाता है कि जब हमने वोट खरीद लिया है तो हम फिर काम क्यों करें, क्यों विकास करें। आपके क्षेत्र में जब हम आपको खरीद लिए हैं, अभी आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, हम आपको 500 दिए हैं, आप जो मन करेगा हम जो बोलेंगे आप वो बोलिएगा। लेकिन यदि हम आपको पैसा नहीं दिए रहेंगे तो आप हमको जो मन करेगा 100 सवाल कर सकते हैं। तो वही हालात है कि सरकार हमें पैसा दे रही है, कोई भी विधायक सांसद हमें पैसा दे रहे हैं, उसके बाद यदि वो वोट खरीद रहे हैं तो वो काम करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए? कभी नहीं काम करेंगे। इसी कारण से अभी हमारे बीच में एक यूट्यूबर मौजूद हैं जिनको आप लोग बखूबी से जानते और पहचानते भी होंगे, क्योंकि इन्होंने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंडियों को 2-2.5 साल से जगाने का काम किए हैं। यानी कि बोल सकते हैं जब से टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में एंट्री मारी है तब से इन्होंने वीडियो को कवरेज करना शुरू किया है और झारखंडियों को जगाने का प्रयास किया है। आइए हम इनके माध्यम से जानेंगे कि आने वाले 2-3 महीना में झारखंड में पूरा विधानसभा की चुनाव होने वाला है, तो उस मुद्दे में भी इनसे बातचीत करेंगे और झारखंड की जो हालात अभी चल रहे हैं उनसे भी रूबरू होंगे। जो 24 साल बीत गया है झारखंड का, अभी तक क्या हो पाया है, नहीं हो पाया है, झारखंड की राजनीति में कैसा राजनीति चाहिए, तमाम इन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। धन्यवाद और आपको जोहार रहेगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम आज से पहले तो आमतौर पे देखा जा रहा था कि हम लोगों का इंटरव्यू लेते थे। जी। लेकिन ये मेरा नसीब है या फिर किस्मत है कि आज आपके चैनल में हमको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। चलिए कुलदीप जी, आप अपना बात को रखिए, आगे स्टार्ट कीजिए। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि इन्होंने 2-2.5 साल से झारखंडियों को जगाने का प्रयास किया है। ये जानते हैं कि ये आप झारखंडियों को कब से जगाने का कार्य कर रहे हैं, कब से आप सोशल मीडिया में आए हैं दा? देखिए, फ़िलहाल तो जैसे सोशल मीडिया की जैसे आपने बात की पहली बात, तो हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि हम लोग सोशल मीडिया में काम करेंगे या फिर हमारा इतना बड़ा चैनल होगा, इतने हमारे फैन फॉलोइंग होंगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग किया था आंदोलन से। जयराम महतो जो अभी जेएलकेएम के जो केंद्र अध्यक्ष हैं, उनका हमने विचार को देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमें लगा कि ये लड़का बदलाव करेगा। इस लड़के में वो चीज़ हमें देखने को मिली जो अन्य लड़कों में हमें, चाहे अन्य नेता या अन्य पार्टी के लोगों में हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो हमने देखा कि ये लड़का जो मुद्दों को लेकर आया है, ये मुद्दे बहुत दूर तक ये लेके जाएंगे। और जो वो बातें करते थे झारखंड हित को लेकर, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम स्टार्ट किए थे तो हमने नहीं सोचा था कि हमारा लाखों प्लस में लोग जुड़ जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से और इस आंदोलन को इतना सपोर्ट और इतना समर्थन देंगे। हम इस उम्मीद से चैनल स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे वीडियो डालने लगे अपने चैनल पे, जो हमारा चैनल है झारखंड वाइन्स नंबर 1, तो धीरे धीरे देखने लगे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का हमारा सपोर्ट भी मिला, जिस कारण से हम लोग धीरे धीरे कार्य किए और अभी हम लोग वर्तमान स्थिति में यहाँ पे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि आपके उम्र में लोग बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए, कोई पढ़ाई करता है तो कोई काम करता है, कोई अन्य चीज़ सोचता है, लेकिन आप सोशल मीडिया में क्यों आना चाहे? आपका क्या कारण या क्या रीज़न रहा कि आप सोशल मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म चुने? कुलदीप जी, हम आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं कि हमारा भी छोटा मोटा बिजनेस है, समझे। तो हम भी फ़ोटो वोटो ऑनलाइन वगैरह का थोड़ा मोटा काम कर लेते थे अपने दुकान में। छोटा मोटा शॉप है, उतना बड़ा भी नहीं है।
तो हमारे पास सारा कहा जाए तो आइटम अवेलेबल था, जैसे कैमरा उमरा सारा चीज़ हमारे पास मौजूद था। तो हम सभा में गए, वीडियो वगैरह कवरेज किए, तो देखें अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था। लोग अच्छा चैनल को सब्सक्राइब किए, मतलब शेयर कर रहे थे वीडियो को, मतलब लाखों लोग हमारे वीडियोज़ को देखने लगे। यहाँ तक कि एक वीडियो है हमारा जो जयराम महतो का ही भाषण है, जो कि लगभग मिलियन क्रॉस करने वाला है। तो ऐसे लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया हमारे चैनल को, जिस कारण से हम लोग बढ़ते गए और अभी हम लोग इस मुकाम को हासिल किए। तो ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक बदलाव के रूप में जो जयराम महतो का चेहरा आया झारखंडियों के सामने, और लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, कहे कि कहीं ना कहीं जयराम महतो भी ये कहते हैं कि जो भी यूट्यूबर आए हुए हैं उनका जो नाम बना है अभी वर्तमान में, वो मेरे कारण बना। ये निश्चित है, कहा कि हमने जितना दिन उनका वीडियो चलाया तो उनका थंबनेल वगैरह में उनका फ़ोटो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता था, जिस कारण से लोग जैसे सिर्फ उनका फ़ोटो हम लगा देते थे उन थंबनेल में, तो लोग उसको भर के व्यूज आता था, 40,000 50,000 लाखों में व्यूज आता था। अगर वही यदि उनका फ़ोटो हम नहीं यूज करते हैं तो व्यूज हमारे बहुत कम आते थे। तो कहीं ना कहीं हमने मेहनत किया है, उनका चेहरा वो हमारे लिए एक मुद्दा थे। जैसे अभी सरकार एक योजना लेके आई है, मैया योजना, तो ये एक मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा। तो ऐसे ही हमारा एक मुद्दा था कि जयराम महतो का कंटेंट को हमें दिखाना है, और जयराम महतो का कंटेंट को हम लोग दिखाते थे तो लोग हमें बहुत प्यार सपोर्ट मिला। और जब जैसा हुआ, जब कभी ज़रूरत पड़ता था, जैसे झारखंड बंदी है, जैसे समर्थक कम आए हुए हैं जेबी केसेस के, तो हम लोग माइक को कोने में रख देते थे और हम लोग भी डंडा उठा के और आंदोलन करने लगते थे। यानी कि हमें ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग एक मीडिया है, हम लोग आंदोलन से हमारे चैनल का जन्म हुआ है और हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, और आगे जितना दिन तक होगा हम लोग कार्य करेंगे। अभी जिस शख्स के साथ अभी हम बातचीत कर रहे हैं, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, इनका नाम उत्तम कुमार हुआ और इनका चैनल का नाम है झारखंड वाइन्स नंबर 1। जिस तरह से नंबर 1 चैनल में इनका नाम है, उसी तरह इनका काम भी नंबर 1 का है, क्योंकि ये लगातार झारखंडियों को जगाने का काम कर रहे हैं। इनका जो झारखंड वाइन्स यूट्यूब चैनल है, उसमें इनका 1,37,000 समथिंग इनका फ़ैन फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो कम नहीं होता है। आप लोग चैनल में जाके यूट्यूब में सर्च करके देख भी सकते हैं दोस्तों। इनसे आइए जानते हैं कि 24 साल हमारे झारखंड को बने हुए हो गए, पर अभी तक क्या वाकई में जो झारखंड को मिलना चाहिए वो मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, आप इस पर बताइएगा। देखिए कुलदीप जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपने जो सवाल किया कि 24 साल झारखंड को बने हुए हो गया, लोग कहते हैं कि इस राज्य को बनाने में 88 साल लगे, 88,000 लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन इस राज्य को मिला क्या? जब हम आंदोलन की शुरुआत में आए थे तो हमें नहीं पता था कि झारखंड में इतना कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र गए, तमाम जगहों में हम घूमे और लोगों से राय प्रतिक्रिया लिए और जाने कि भाई आप लोग का क्या दुख दर्द है, तो आज भी हमें देखने को मिलता है कि लोग जस के तस हैं। गाँवों में आज भी वो जो सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती है वो हमें बैनर पोस्टर में देखने को मिलता है, लेकिन जब हम धरातल में जाते हैं और लोगों से बातें करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ऐसी कोई योजना हमारे मतलब नज़र में ही नहीं है, ऐसी योजना की हमें जानकारी तक नहीं है। इस तरह की हालात है अभी वर्तमान में। सरकार के लेकर तो लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखते होंगे कुलदीप जी, आप लगातार यहाँ वहाँ कवरेज करते हैं, आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, छात्र जितना पढ़ते नहीं हैं अपने रूम में, उससे ज़्यादा रोड पे बैठ के आंदोलन करते हैं। आप देखते होंगे कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि विधानसभा घेराव कर रहे थे, 60-40 नाच चलतो। उसके बाद स्टूडेंट का तो बात छोड़ दीजिए, अगर पुलिस वाले सहायक पुलिसकर्मी भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो समझिए इस झारखंड के लोग जाएं तो जाएं कहाँ। अभी वर्तमान में देखिए उत्पाद सिपाही का बहली चल रहा है, जिसमें आप आए दिन देख रहे होंगे कि एक दो लड़का डेली मर रहे हैं। डेली 80-90 को लड़का बेहोश हो जा रहा है। उन लोग को स्वास्थ्य व्यवस्था सही से सरकार दे नहीं पा रही है। उनको ज़मीन में लिटाया जा रहा है, ज़मीन में लिटा के और सलाइन चढ़ाया जा रहा है। तो समझिए जब 60-70 बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उनका इलाज सरकार नहीं कर पा रही है, तो झारखंड के तमाम जो भी जनता है वो सरकार से स्वास्थ्य को लेकर क्या उम्मीद रख सकती है। दोस्तों, झारखंड बने हुए 24 साल हो चुके हैं। इन 24 साल में 12-13 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, जहां 4 से 5 मुख्यमंत्री होना चाहिए था अभी तक झारखंड में, लेकिन 12 से 13 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। ऐसे में झारखंड का कैसे भला होगा, कैसे विकास होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। फिलहाल हम झारखंड वाइन्स नंबर 1 से ही जानते हैं। दादा 24 साल हो गया है, लेकिन अभी भी झारखंडियों को ना तो उनका पहचान मिल पाया है और ना ही उनका खतियान मिल पाया है, ना ही उनका नियोजन नीति मिल पाया है। इन तमाम मुद्दे ऐसे हैं, ना तो उनको विस्थापन नीति मिल पाया है। तो इन तमाम जो भी मूलभूत एक राज्य के लिए होता है,
नियम कानून वो तमाम चीज़ अभी झारखंड वासी जो है इन तमाम नियम नीतियों से दूर हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप झारखंड के चारों कोना घूम चुके हैं, चारों कोना में आप कवरेज करने जाते हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिलता है? खतियान नीति हो गया, आपका विस्थापन नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, ये सब तमाम चीज़ें अभी कुछ भी लागू नहीं है झारखंड में। ऐसे में आप झारखंड को किस रूप में देखते हैं? देखिए दादा, बात हो जाता है ना कि जो आपने सवाल किया विस्थापन नीति, नियोजन नीति या फिर खतियान की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो जयराम महतो का जो नाम आप सुन रहे हैं और चाहे लोग उनको चाह रहे हैं, तो उनको चाहने के पीछे कारण यही है कि वर्तमान में अभी झारखंड में ना विस्थापन नीति है, ना नियोजन नीति है, ना यहाँ का स्थानीय नीति है कि आखिर यहाँ पे कौन है। आप देख रहे होंगे उत्पाद सिपाही में बिहार का लड़का मर रहा है, तो कहाँ कहाँ का लड़का आके यहाँ का वैकेंसी भरा है और वो लोग दौड़ रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर झारखंड का जो स्थानीय नौकरी है उसमें बाहर का आदमी आके यहाँ पे वैकेंसी भर रहा है, और इसका खुलासा तब होता है जब वो आदमी की मौत हो जाती है। इससे पहले हमें ना जाने कितने कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे और यहाँ का नौकरी लेके चला जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। आज छात्र मर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। समझिए, आपको मैं कुलदीप जी आपको स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, आप भी इस लाइन में काम कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह कवरेज करते हैं, तो आपको भी इतना नॉलेज होगा कि एक नेता मंत्री अनपढ़ रहेगा लेकिन वो बड़ा पद में रहेगा, वो लेढ़ा लुंगड़ा रहेगा, वो बड़ा पद में रहेगा। लेकिन जो लड़का गांव देहात से आते हैं, वो लड़का यदि डिफेंस लाइन, सेना लाइन में जाना चाहता है, तो उसको एक मामूली सा सिपाही के बहाली के लिए उसको डिग्री के साथ साथ 10 किलोमीटर रोड में दौड़ना पड़ता है। वो चाहे 9 बजे का धूप हो या 10 बजे हो, कितनो धूप हो, कितनो गर्मी हो, उसी कारण से बच्चे आज बेहोश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति झारखंड में लागू नहीं है, जिस कारण से इस तरह की हालात है। और अभी जयराम महतो का जो फैन फॉलोइंग है, चाहे उसको लोग जो चाह रहे हैं, तो उसको चाहने के पीछे यही कारण है कि लोगों ने देखा कि ये लड़का हमारी बात कर रहा है। लोग, जैसे हम भी चाह रहे थे कि नहीं वहाँ गलत हो रहा है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे, और जयराम महतो ने आके वो काम किया है कि लोगों का जो दिल में था उसको वो बाहर करके रख दिए। वो बोल रहे हैं कि डीसी के साथ ऐसे बात करना है, एसपी के साथ ऐसे बात करना है, बीडीओ के साथ ऐसे बात करना है, सीओ के साथ ऐसे बात करना है। अगर कोई भी सरकार किसी तरह का गलत नीति नियम ला रहा है तो उसको लेकर कैसे आंदोलन करना है। आप देखते होंगे पहले कोई मजदूर किसी कंपनी में मर जाता था तो क्या उसको मुआवजा मिलता था? जी, मुआवजा तो उतना नहीं मिल पाता था, मतलब मिलता था, श्रद्धा कर्म के लिए 50,000 1 लाख रुपया दे दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। उसके पीछे मान के चले उसका 2 बच्चा जिंदा है, उन लोग का पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, उसका बीवी है, उन लोग का देख रेख कौन करेगा। इन तमाम चीज़ों का जो हो रहा था वो पहले हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन वर्तमान में देखिए अभी कंपनी के गेट के बाहर लोग लाश को लेके जा रहे हैं। समझिए, मरे हुए आदमी को लेके रख रहे हैं कंपनी के गेट के बाहर में और आंदोलन कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन तक, लगातार आंदोलन। उसके बाद उन लोग को मुआवजा मिल रहा है। ये पहले नहीं होता था। पहले लोग मर जाते थे या फिर किसी तरह का कुछ होता था तो घर वाले लाते थे और जला देते थे। लेकिन आज देखिए, जेबी केसेस आंदोलन किया, अभी जेबी जेल कैंप बन चुका है। जेबी केसेस ने आंदोलन किया और अभी जैसा केंद्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि करोड़ों का मुआवजा लोगों को दिलाया गया। कहाँ तक क्या है ये हम स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं कि करोड़ों का मिला या नहीं मिला, कहा कि कुछ अफवाहें भी फैल रही है। दिखाते हैं कि खाली नाम में साइन करवा लिया गया, नहीं मिला। लेकिन आमतौर पे हमने जहाँ तक कवरेज किया, हमने देखा है लोगों को मुआवजा मिला है। खैर, लोग अब बातें कर रहे हैं, वो बातें हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लोगों को मुआवजा मिला। तो ये जागरूकता है, लोगों को ये चीज़ सिखाया गया है कि यदि आपका एक मरा हुआ व्यक्ति भी है तो उसका भी कीमत, एगो कहावत है कि जिंदे हाथी लाखों का और मर गया है तो 1.25 लाख का। तो उसी तरह अभी मरे जो जिंदा व्यक्ति 5 लाख अपना ज़िंदगी भर में कमा के पैसा नहीं दे सकता घर को, वो व्यक्ति मर जाता है तो 15 से 25 लाख तक का मुआवजा, यहाँ तक कि जितना मतलब कानून के आधार पे है उतना जेबी केसेस तय करती है और उसको दिलवाती है। ये आंदोलन का असर है। झारखंड में ऐसे कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो आती है सरकार में और जाती है, किंतु झारखंड का जो तकदीर और तस्वीर था 2000 ईस्वी से पहले, वही तकदीर और तस्वीर अभी भी नज़र आ रहा है। ये कहने में कोई दो मत वाली बात नहीं होगी कि झारखंड जो हमारा 2000 ईस्वी में जैसा था अभी उससे भी बदतर हाल हो चुका है। कारण यही है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आसू है, तमाम पार्टियां आती है जाती है, लेकिन झारखंड में बदलाव नहीं हो पाता है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का बदलाव हो जाता है, उनका विकास हो जा रहा है, लेकिन झारखंडियों जो मूल रूप से झारखंडी है उनका विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या बोलिएगा उत्तम जी, झारखंड को किस पार्टी से उम्मीद है कि झारखंड का जो 24 साल में नहीं मिल पाया है वो जो है 24 साल के बाद मिले? तो 2024 में यानी चुनाव है नवंबर दिसंबर में, ऐसे में क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है झारखंडियों को भला कर सकती है? क्या आप चारों तरफ घूमते हैं तो आप तमाम चीज़ें देखते हैं, तो ऐसे में क्या मतलब आपका राय रहेगा?
देखिए, मैं तो अधिकतर जेबी केसेस को लेकर वीडियो दिखाता हूं, तो अगर मैं उस पार्टी को लेकर सपोर्ट में बोल भी देता हूं तो लोग कहेंगे कि ये जेबी केसेस का दिखाता है, जिस कारण से उस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और अन्य पार्टी का अगेंस्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल है, चाहे भाई कोई भी पार्टी का, आपने तमाम पार्टियों का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन तमाम जो भी पार्टियाँ हैं यहाँ पे, वर्तमान समय की बात करें तो अभी जेबी केसेस से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो लोग पद में हैं, वो लोग सांसद हैं, विधायक हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तक हैं। वो लोग आते हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे कुछ दिन पहले इधर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, जब लोकसभा चुनाव था, तो वो आए, तमाम चीज़ों को, बातों को रखा, लेकिन उन्होंने से 1932 खतियान का बात नहीं किया। उन्होंने बात नहीं किया, तो यही से समझना है कि जब यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं जिस चीज़ को, वो चीज़ को यहाँ की सरकार नहीं लाना चाहती है, तो भाई आदमी तो चेंजिंग करेंगे। जो बात कर रहा है 1932 खतियान की, जो माटी को बचाने की बात कर रहा है, उसका समर्थन करेंगे लोग, ये निश्चित है। इसमें कोई अलाली दलाली का बात नहीं है। लोग यदि सपोर्ट कर रहे हैं, जयराम महतो यदि चाह भी रहे हैं, तो इसीलिए चाह रहे हैं कि वो ज़मीन का लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़मीन उनका बचेगा, विस्थापन जो भी लोग हैं उनको मुआवजा मिलेगा, जिनकी ज़मीनें कंपनी के अंडर में कई सालों से कब्जा में हैं, वो ज़मीन उनको वापस मिलेंगे। कोयला खदानों में खनन हो रहा है, उस चीज़ को रोक होगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जो पार्टियों का नाम लिया, वो पार्टियों ने नहीं किया। इस कारण से जेबी केसेस का जन्म हुआ। खैर, लोग अभी इस पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और नई नई पार्टी है, नई नई रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में एक निर्दलीय कहा जाए तो उनका जो पार्टी है, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, उनका लोगो भी नहीं था। कहीं गैस सिलेंडर तो कहीं कैंची छाप तो कहीं फलना टिलना, आप देखे होंगे। तो इस तरह के हालात के बावजूद भी जयराम महतो की पार्टी ने 8 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा। अच्छा खासा परफॉर्म रहा। आपका 3.5 लाख वोट रहा गिरिडीह लोकसभा से, यहाँ भी 1.5 लाख वोट रहा आपका रामगढ़ हजारीबाग लोकसभा से, रांची में भी देवेंद्र नाथ महतो अच्छा खासा वोट वो भी लेके आए। तो कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव के टाइम में 500-1000 रुपया में अपना जो बहुमूल्य वोट नहीं कर सकते हैं, वो भविष्य कर सकते हैं। उस वोट को, उस भविष्य को वो लोग बेचने का अभी भी काम करते हैं। जिस कारण से हो क्या रहा है कि लोग तो बेच देते हैं अपना वोट, और जब नेता आते हैं अपने सत्ता में बैठ जाते हैं तो उन्हें पता हो जाता है कि जब हमने वोट खरीद लिया है तो हम फिर काम क्यों करें, क्यों विकास करें। आपके क्षेत्र में जब हम आपको खरीद लिए हैं, अभी आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, हम आपको 500 दिए हैं, आप जो मन करेगा, हम जो बोलेंगे आप वो बोलिएगा। लेकिन यदि हम आपको पैसा नहीं दिए रहेंगे तो आप हमको जो मन करेगा 100 सवाल कर सकते हैं। तो वही हालात है कि सरकार हमें पैसा दे रही है, कोई भी विधायक सांसद हमें पैसा दे रहे हैं, उसके बाद यदि वो वोट खरीद रहे हैं तो वो काम करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए? कभी नहीं काम करेंगे। इसी कारण से आज तक ना हमारे यहाँ एक स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना एक विस्थापन नीति है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर झारखंड के लोग शोषित हैं, जिसलिए जयराम महतो जो लोगों का आवाज़ बन के उभरे हैं, इसीलिए लोग उनको उतना चाह रहे हैं। और आपका लास्ट सवाल को अंतिम करते हैं, और पार्टी का जो बात हुआ तो ये तो जनता तय करेगी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट करेगी, ये हम नहीं कह सकते। कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा रहता है वो भीड़ जमा कर लेता है, लेकिन जयराम महतो एक ऐसा उम्मीदवार है या फिर ऐसा चेहरा है जो ना पैसा देता है ना तेल देता है, लेकिन लोग लाखों में भीड़ हो जाता है। चलिए, आपसे हम अंतिम सवाल लेते हैं। झारखंडियों को किस पार्टी को वोट देना चाहिए ताकि उनका तकदीर और तस्वीर बदले? क्योंकि 24 साल बीत गया है, समझ सकते हैं कि झारखंड में अभी तक नियोजन नीति तक नहीं लागू हो पाया, झारखंडियों को पहचान नहीं मिल पाया है। ऐसे में तमाम झारखंडियों को किस पार्टी को रुख करना चाहिए, कैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए ताकि 24 साल में जो नहीं हो पाया वो 24 साल के बाद उनको अधिकार मिल सके, उनको पहचान मिल सके? तो आपका इस पर क्या विचार रहेगा? देखिए, वोटिंग को लेकर जो बात है कि 2024 में जनता किसको चुनना चाहिए, कौन बढ़िया रहेगा। एनडीए इंडिया यहाँ वर्तमान में अभी उसका माहौल है, देख सकते हैं। आसू है, बीजेपी है, और एक तरफ जेएमएम है, कांग्रेस है। इन 4 पार्टियों के बीच ही अभी मुकाबला चल रहा है। अगेंस्ट में कहा जाए तो एक नई पार्टी बनी है JLKM की, जयराम महतो की पार्टी। लेकिन इन पार्टियों में से किसको चुनना है, कौन बेहतर रहेगा, तो जनता ये खुद तय करेगी। काहे कि वर्तमान की जो सरकार है, देख ही रहे हैं आप, कितना गिनाए उनका जो भी योजनाएं आता है या फिर कोई भी बहाली वगैरह आता है, सारा चीज़ वो जो लोगों को कहते हैं, वर्तमान की सरकार ने कहा था कि हम जब आएंगे तो पहले साल में ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन आज तक हमें नहीं लगता कि एक भी युवाओं को अच्छी तरह से नौकरी मिला है। अगर मिल भी रहा है किसी को तो 60-70% बाहर के लोग वैकेंसी में कब्जा कर रहे हैं। तो लोगों की निगाहें, लोग चाहेंगे कि बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मेन है कि पैसा में लोग बिक जाते हैं।
अभी लोकसभा चुनाव में देखा आप लोगों ने कि जयराम महतो का जो माहौल था गिरिडीह लोकसभा में, कोई नहीं बोल सकता कि वो बंदा हार सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो परिणाम में देखिए वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भाई माहौल देख के आप नहीं कर सकते कि कोई नेता बन सकता है, इसलिए ये चीज़ आंकड़ा लगा पाना अभी मुश्किल है। अभी तो भीड़ हो जा रहा है, पैसा से तेल भर रहा है तो आदमी का भीड़ हो जा रहा है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो लोग किस ओर करवट लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है कुलदीप जी। इसलिए हम ये कंफर्म नहीं कहेंगे कि जनता को किसे चुनना चाहिए। चुनना तो चाहिए जो जयराम महतो की पार्टी को 110% उनको चुनना चाहिए, जैसा मेरा राय है। लेकिन लोग चाहेंगे तो उनका जो कहा बपोती को कहा जाता है कि नहीं इस पार्टी से मेरा गठबंधन जुड़ा हुआ है, इसी को हम देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो काम करे या नहीं करे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको उसका खाली जो उनका चुनाव चिन्ह है उसी को हम लोग को वोट करना है, नेता कुछ भी रहे, काम करे या ना करे, ये कोई मतलब नहीं है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तो खैर जनता ये तय करेगी। हम नहीं कहेंगे जनता को कि आप किसको चुने, लेकिन जनता अपना हिसाब से अपना मुंड बनाएगी और अपना विधायक सांसद जो भी बनाना है अपना चुनेगी। तमाम चर्चा और परिचर्चा से यही निष्कर्ष निकल के आता है कि तमाम झारखंडियों के एक बार सोचने की बात है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की बात है, अपने हक अधिकार की सोचने की बात है, अपने नियोजन नीति की सोचने की बात है, अपने खतियान आधारित जो पहचान है उसके बारे में सोचने की बात है। उसके बाद जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसको लेकर अपना जो जिनको वोट देने का रहेगा वो तो उन लोगों को पार्टी को वोट देंगे ही, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर एक बार विचार करके ही अपना वोट देने का आग्रह करेंगे। हम तमाम जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो भी हमारे चैनल को ये देख रहे हैं, उनसे यही आग्रह होगा कि पहले वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि अपने बाल बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। उनको अभी तक पहचान नहीं मिल पाया, उनको अधिकार नहीं मिल पाया है। ये तमाम हक अधिकार की बात है। एक बार जो ये आंदोलन जागी है उसको आधार देने की ज़रूरत है, इसको आग लगाने की ज़रूरत है और भी आगे तक ले जाने की ज़रूरत है। बाकी बात हमसे इनका बात विचार कैसा लगा आप लोग कमेंट के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी बात इनका 2-2.5 साल का अनुभव हमने अपने चैनल के माध्यम से लेने का प्रयास किया। बाकी बात यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, के कमेंट को हम देखूँगा। बाकी बात मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय झारखंड।